Hello everyone, hello my beautiful soul family, welcome to Intuitive Tarot 1111. My name is नूर. कैसे हैं आप सब? तो आज की जो रीडिंग है, मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ पर्सन से बात करें. तो फाइनली हम आज आपके पार्टनर से, आपके पर्सन से बात करेंगे. ठीक है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. लेकिन देखो, जर्नल रीडिंग होगी, कलेक्टिव लेवल पर है, फॉर ऑल साइंस. सो ज़रूरी नहीं है कि मैं किसी ओल्ड पर्सन से ही बात करूं या किसी न्यू पर्सन से बात करूं. मुझे नहीं पता क्या मेरे सामने आएगा. ठीक है ना. यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल और व्हील ऑफ फॉर्चून हमें दिख रहा है. तो मैं पहले जो है वो सिचुएशन चेक करूँगी, देखूंगी कि करंटली इस पर्सन के, जो भी पर्सन है आपके माइंड में जिनसे आप बात करवाना चाह रहे हो या जिनसे हम बात करेंगे अभी, तो पहले उनकी थोड़ी सी करंट सिचुएशन और करंट एनर्जीज को हम चेक करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पर ना दूसरे कार्ड्स यूज़ करती हूँ. आई थिंक ये वाले, या फिर यही कर लेते हैं. चलें, फिर उससे मैं बात कर लूँगी. ठीक है, तो करंट सिचुएशन, जिस पर्सन से हम बात करना चाह रहे हैं इस वक्त करंटली क्या सिचुएशन है. ओके, ओनली 3. ओह, द शैडो साइड, बट ये रिवर्स में आया था. सन, 7 ऑफ वैंड्स. इंटरेस्टिंग. 4 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, इस पर्सन को लगता है कि उनकी खुशी उनसे दूर हो गई है. आप शायद गार्डेड अप हो गए हो. अब आपने ना अपने एक बाउंड्री सेट कर दी है, क्योंकि ये पर्सन सन की एनर्जी हमें बीच में दिखा रहे हैं. ठीक है, अब यहाँ पर ये वाली एनर्जी जो है रिवर्स में आई है, द शैडो साइड. अगर हम इसको इस तरह से देखें तो ऐसा फील हो रहा है जैसे कि इस पर्सन को देखो, अगर तो ये कोई न्यू पर्सन है, मैं थोड़ा सा और क्लैरिफाई करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई न्यू पर्सन है और जैसे पहले इनका एनर्जी बहुत डार्क साइड पे थी. ठीक है, और ये अपने आप को बहुत गार्डेड अप रखते थे. लेकिन जब से आप इनकी लाइफ में आए हो ना सन, इनकी लाइफ में खुशी आ चुकी है, हैप्पीनेस. इनको अच्छा फील होता है आपसे बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना. और धीरे धीरे ना ये पर्सन अपने पास्ट में से, अपने जो भी इनको प्रॉब्लम्स थी, या जो कोई इनका ट्रस्ट इश्यूज था, या किसी ने कोई ऐसा ट्रस्ट इनका तोड़ा था, या जो कुछ भी इनके साथ हुआ था, वो धीरे धीरे उन चीज़ों से बाहर निकल रहे हैं बिकॉज ऑफ यू. क्योंकि उनको आपसे बात करके बहुत अच्छा फील होता है. सन, इनका जो छोटा बच्चा है ना, जो हर इंसान के अंदर एक छोटा बच्चा होता है, राइट. वो छोटू सा बच्चा है ना, वो आपके सामने बाहर आता है, कूद कर बाहर आता है. और आपसे कोई भी बात करने से पहले इनको सोचना नहीं पड़ता है. आपसे ये किसी भी विषय पर, किसी भी चीज़ पर बात कर सकते हैं. इनको आपके साथ बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत अच्छा फील होता है. ठीक है, तो ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं कि इनको बहुत अच्छा फील हो रहा है आपसे बात करके, और धीरे धीरे ये ओपन अप हो रहे हैं, खुल रहे हैं. हाँ, सो जैसे मैंने शुरू में ही कहा था कि जर्नल रीडिंग है, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट. मुझे नहीं पता कि मैं किसी पास्ट के पर्सन से बात करने जाऊंगी या किसी न्यू पर्सन से. तो इस वक्त तो मुझे यहाँ पर कोई न्यू पर्सन की ही एनर्जी दिख रही है, किसी पास्ट के पर्सन की एनर्जी नहीं दिख रही. या हो सकता है कि ये कोई ना पास्ट का हो ना न्यू हो, एक सिचुएशनशिप आप दोनों की रही हो. मैं पास्ट का पर्सन भी नहीं कहूँगी, कोई एक्स भी नहीं कहूँगी, बस एक सिचुएशनशिप थी जहाँ पर चीज़ें वर्क नहीं हो सकी. हाँ बिल्कुल, 3 ऑफ पेंटिकल. ऐसा भी हो सकता है द लवर्स. हाँ, चीज़ें ऐसी थी कि सिचुएशनशिप में थी, कार्मा. हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली
चीज़ें आप दोनों के बीच ऐसे थी कि जहाँ पर वो सिर्फ एक सिचुएशनशिप थी, चीज़ें आगे बढ़ी नहीं। तो मैं इनको एक्स तो नहीं कह सकती हूँ कि ये कोई एक्स पर्सन थे। अभी भी आप इस पर्सन से बात वगैरह शायद कर रहे हो, लेकिन चीज़ें शायद पहले जैसे मतलब फिक्स नहीं हो पाई जैसे जैसे होनी चाहिए थी। उस तरह से वर्क नहीं किया रिलेशनशिप या कनेक्शन जैसे करना चाहिए था। ठीक है, तो लवर्स की एनर्जी है कि मे बी आपके पास ऑप्शंस थे या इस पर्सन के पास ऑप्शन थे, या कोई तो ऐसी चीज़ थी जिस चीज़ ने आप दोनों को एक दूसरे से कभी खुलकर बात नहीं करने दी, या कुछ तो ऐसा ज़रूर है। लेकिन आप इनको आपके साथ अपना एक खुशी फील होता है, आपके साथ बात करना, आपके साथ टाइम स्पेंड करने में एक अच्छा फील होता है। अभी भी हो सकता है कि आप इस पर्सन से बात कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रही कि कोई न्यू पर्सन ही हो सकता है, ना ही कोई पास्ट का है। अब मेरी बात को ज़रा समझ लो, देखो ना ही तो कोई पास्ट का पर्सन है, एक्स वुक्स की एनर्जी नहीं दिख रही है, ना ही तो कोई न्यू पर्सन है। हो सकता है कि बिल्कुल फ्रेश एनर्जी ना हो, कुछ टाइम हुआ है आपको इनसे बात करने के लिए, सिचुएशनशिप है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मसला चल रहा है आप दोनों का। तो जहाँ पर ना ही तो लुक एट दिस, ना ही तो छुप सकते हो, ना ही तो खुलकर उभर सकते हो, तो कुछ दोनों के बीच ऐसे। लेकिन लवर्स का एनर्जी है कि आप दोनों का, क्योंकि एक दूसरे के साथ लवर्स एंड सन दोनों एक दूसरे के साथ आए, तो उसका मतलब क्योंकि आप दोनों का कोई सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोल टाई है, सोल कनेक्शन है, कुछ कार्मिक लेसन्स हैं जो आप दोनों को एक दूसरे के साथ सीखने थे। दैट्स वाई आप दोनों एक दूसरे के साथ आए हो। आपके अंदर एक स्पिरिचुअल पाथ को जगाने के लिए, ये पर्सन का एक अलग पाथ था, तो दोनों एक दूसरे के पाथ को जगाने के लिए या लेसन देने के लिए एक दूसरे की लाइफ में आए हो। चीज़ें फिक्स करने की कोशिश करते हो लेकिन हो नहीं पाती हैं, बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं। ठीक है, लेकिन बहरहाल खुश बहुत होते हैं आपके साथ। ये पर्सन आपके साथ रहकर, आपके साथ टाइम स्पेंड कर कर ये पर्सन को बहुत अच्छा फील होता है, बहुत मतलब इस पर्सन को लगता है कि हाँ ठीक है, मैं उसके साथ खुश हूँ, मुझे उसके साथ टाइम स्पेंड करने में अच्छा फील होता है, अच्छा लगता है, चाहे कभी कभी हमारी बात हो। मेरे लिए शायद वो भी बहुत है या बहुत काफ़ी है। ठीक है ना, इस इंसान के लिए ये काफ़ी है कि आप इनकी ज़िंदगी में हो, और होप सो के आगे भी रहोगे। ठीक है, ये इस इंसान को ये दिखता है कि आप हो, वो बहुत है मेरे लिए। आप समझ रहे मेरी बात को? तो ना ही तो यहाँ पर कोई पास्ट है, ना ही तो कोई बिल्कुल फ्रेश है, कोई ऐसा पर्सन है जिससे बातचीत हो रही है लेकिन चीज़ें समझ नहीं आ रही कि कहाँ जा रही हैं। तो इसीलिए आप चाह रहे थे कि ये पर्सन से मैं बात करूँ, तो देखो मैं बात कर रही हूँ। अब हम इनसे एक्चुअली में बात करेंगे और पूछेंगे कि भाई चाहते क्या हो, इस कनेक्शन को आप किस वे में देखते हो। बाय द वे ये पर्सन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लियो हो सकते हैं, जेमिनी हो सकते हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं। ठीक है, लिब्रा भी हो सकते हैं बाय द वे। तो पहला सवाल हम इनसे ये करेंगे कि आप इस रिश्ते को किस तरह से देखते हो, क्योंकि कनेक्शन तो कुछ इस तरह से है कि जहाँ पर सिचुएशनशिप है, जहाँ पर चीज़ें फिक्स नहीं हो पा रही हैं, है ना। तो इनसे पहला सवाल ही यही होना चाहिए कि आप इस रिश्ते को किस तरह से देखते हो। आप दोनों का जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, प्लीज़ टेल मी, आप दोनों का जो रिश्ता है, जो कनेक्शन है, इसको आप किस तरह से देखते हो, क्योंकि चीज़ें तो कहीं पर जा ही नहीं रही है ना, क्योंकि अभी भी आप भी अटके हुए हो और वो भी उनको भी अटकाया हुआ है। तो बातचीत भी हो रही है, आपको इनके साथ बात करना भी अच्छा लगता है, पसंद है। आप इस रिश्ते को किस तरह से देखते हो, आप इस कनेक्शन को किस तरह से देखते हो। वाह, किंग ऑफ पेंटिकल, 3 ऑफ वेंड्स, जजमेंट, ओह इंटरेस्टिंग, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखो ये कह रहे हैं कि मैं इस रिश्ते को जो देखता हूँ, मैं स्टेबल देखता हूँ। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल, और ऐसा नहीं है कि मैं इस रिश्ते के ऊपर वर्क नहीं करना चाहता हूँ, बट मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ सही टाइम का। अब वो सही टाइम क्या है वो मुझे नहीं पता, वो आपको बेहतर पता होगा, आपका सिचुएशनशिप इनके साथ क्या है, या क्या आप दोनों के बीच ऐसी चीज़ है जो सही टाइम का वेट करे, और ये सही टाइम क्या है वो मुझे नहीं पता। बट इनको लगता है कि इस वक्त उनके ऊपर जो जिम्मेदारियां हैं, क्योंकि देखो किंग ऑफ पेंटिकल है, पैसे रुपए की कोई कमी नहीं है इस पर्सन के पास। ठीक है, पैसे का कोई ऐसा टेंशन मुझे दिक्कत नहीं दिख रही है, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत हो सकती हैं, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है। हो सकता है, डज नॉट हैव टू बी, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, इनके ऊपर घर की जिम्मेदारी हैं, बच्चों की जिम्मेदारियाँ हैं। और अगर मैरिड नहीं है तो फिर इनके ऊपर जारी बात है फैमिली प्रेशर है, सारा काम इनको करना पड़ता है, इनको देखना पड़ता है। ये स्टेबल और ग्राउंडेड, पैसे की कोई
कोई कमी नहीं दिख रही है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, दिक्कत कुछ और है। अच्छा, 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी इन्होंने हमें क्यों दिखाई है मुझे नहीं पता। आपने हमें 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों, अच्छा मुझे ये थोड़ा सा इनको क्लैरिफिकेशन में करती हूँ अभी, रुको, क्योंकि इन्होंने ना मुझे 3 ऑफ वैंड्स यानी इंतज़ार की एनर्जी दिखाई है। तो या तो ये वेट कर रहे हैं आपका, ठीक है, हो सकता है कि आप बात नहीं कर रहे हो इनसे, अभी आपने बात करना कुछ दिन से बंद कर दिया है, तो ये वेट कर रहे हैं क्योंकि इनको लगता है कि इन्होंने शायद आपके साथ, इनको ना समटाइम ऐसा लगता है कि हम दोनों का मिलना गलत था, जैसे कि हम दोनों के साथ जस्टिस नहीं हुआ, हम दोनों का मिलना गलत था, इन सेंस के अगर कुछ होना था, अगर हम दोनों एक होते तो मिलते तो बेहतर था। अब चीज़ें कुछ इस तरह से हैं कि ना मैं कुछ कर पाऊँ ना वो कुछ कर पाए, सिर्फ इंतज़ार है सही टाइम का कि चीज़ें कब सॉर्ट आउट होंगी, कब सही टाइम आएगा, कब हम दोनों एक दूसरे को बात कर पाएंगे, कब, हमेशा हम दोनों एक दूसरे से बात करने के लिए या खुलकर बात करने के लिए ही तरसते रहते हैं। ये भी चीज़ मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं हमेशा उसका वेट ही करता रहा हूँ और पता नहीं ये वेट मुझे और कब तक करना पड़ेगा वो मुझे भी नहीं पता। क्योंकि सम टाइम मुझे लगता है कि ये कनेक्शन बहुत स्टेबल है, हो जाएगा, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी टाइम के साथ साथ, और सम टाइम मुझे लगता है कि पता नहीं आगे क्या होगा, कुछ नहीं पता, और हम दोनों की सिचुएशन शायद ऐसी ही है, एक जैसी है। तो क्या ये आपसे बात नहीं, आप इनसे बात नहीं कर रहे हो अगर, तो फिर यहाँ पर 3 ऑफ वैंड्स ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप इनको कॉन्टेक्ट खुद से करो। ओके, सो क्या ये मेरे व्यूअर्स आपसे बात नहीं कर रहे हैं, मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। इन्होंने एक कार्ड पहले से ही फेंक दिया, ओह जस्टिस, जस्टिस का कार्ड दिखाया है इन्होंने, एम्प्रेस, ओह माय गॉड, 4 ऑफ वैंड्स, ओह माय गॉड, बट पेज ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ कप्स। देखो वेट, ठीक है, मैं क्या बताऊं, ये मुझे ये कहना चाह रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं कि शायद मैं उसके साथ जस्टिस ना कर सकूं, अभी भी वो मेरा वेट कर रही है, मुझे पता है वो मेरा वेट कर रही है, मुझे पता है, आई नो दैट कि वो चाहती है कि मेरे बच्चों की मदर बने या फादर बने, ठीक है, वो मेरा वेट कर रहा है, टेक व्हाट रेजोनेट्स, क्योंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। एम्प्रेस, मैं उसे कंप्लीट पैकेज की तरह देखता हूँ, मेरे लिए वो एम्प्रेस से कम नहीं है, मैं उसे पेडेस्टल पर बिठाता हूँ, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है, वो हर तरह से लायक है, वो हर तरह से खूबसूरत है, उसके अंदर कोई कमी पेशी नहीं है। कमी मेरे अंदर है कि मैं उसको जस्टिस नहीं दे पाऊँगा, मैं उसके साथ फैमिली या मैरिज या कमिटमेंट की तरफ नहीं जा पाऊँगा। लुक एट दिस पेज, बॉटम में पेज है, पेज ऑफ पेंटिकल यानी छोटी ऑफर, ठीक है, मैं उससे दिक्कत ये है कि वो मेरे लिए, ओह स्टार, किंग ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल, दिक्कत ये है कि मैं एक ऐसी चीज़ को प्यार कर बैठा हूँ, मैं एक ऐसी चीज़, अगर आप नोटिस करो तो ये जो किंग ऑफ कप्स है, ये देख रहे हो किंग ऑफ कप्स, इसके हाथ में वो टेलीस्कोप है जिससे हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, राइट, है ना, कप भी है और ये देख रहे हो ये, और ये स्टार की एनर्जी है। तो इससे ये जो टेलीस्कोप होता है, इससे हम देखते हैं ना, स्टार्स को देखते हैं, चांद को देखते हैं ना, ऐसा रात को तो ये मेरे लिए ये जो बंदी है या बंदा है यानी आप, वो इस स्टार की तरह हो जिसे मैं दूर से देख तो सकता हूँ लेकिन मैं उसे छू नहीं सकता, मेरी इतनी एबिलिटी नहीं, मेरी इतनी काबिलियत नहीं है, या मैं उसको मेरी पहुँच से दूर है। स्टार्स हमेशा ऊपर होते हैं, आसमान पे होते हैं, मेरी पहुँच से दूर है, मैं सिर्फ उसको देख सकता हूँ, छू नहीं सकता, पा नहीं सकता, और यही चीज़ मुझे अंदर से ख़त्म कर देती है, तोड़ देती है, क्योंकि मैं इस वक्त पेज ऑफ पेंटिकल कोई बड़ी ऑफ़र दे भी नहीं सकता, क्योंकि वो एम्प्रेस है, वो डिज़र्व, मैं ये नहीं कह रहा कि वो डिज़र्व नहीं करती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो मेरी बीवी बनने के या हस्बैंड बनने के लायक नहीं है, वो डिज़र्व करती है, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे अंदर कमी है, मैं उसको वो चीज़ नहीं दे सकता, जस्टिस, मैंने उसके साथ और उसके रिश्ते के साथ और उसकी फीलिंग्स के साथ जस्टिस नहीं किया है, तो मुझे अपना कारमा भुगतना पड़ जाएगा, मैं इस चीज़ से डरता हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है, हो सकता है कि आप सच में किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हो, या फिर ये पर्सन की कहीं एंगेजमेंट और हो चुकी है, या कास्ट कल्चर का कोई इशू है, मतलब चाहकर भी चीज़ें नहीं हो पाएंगी,
ये अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी फैमिली को, घर को नहीं छोड़ सकते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पेज की एनर्जी है, ठीक है। और अगर यहाँ पर इंतज़ार की बात आ रही है, देखो ये अगर आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, लेट से अगर आपने इनसे बोला है या कमिटमेंट मांगा है, तो ये मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि मैं पेज की एनर्जी में हूँ, मैं कोई बड़ी ऑफ़र इस वक्त देने के काबिल नहीं हूँ। जैसा कि मैंने कहा कि मैं लव करता हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं उसको वो चीज़ नहीं दे सकूँगा जो वो डिज़र्व करती है। तो इससे बेहतर है कि मैं चुप ही रहूँ, मैं जाऊँ ही क्यों, मैं बात ही क्यों करूं, या मैं उसको मनाऊं ही क्यों, या मैं उसकी ज़िंदगी में जाऊं ही क्यों, कि जब मुझे पता है कि मैं उसको वो चीज़ दे ही नहीं पाऊंगा कि जो वो डिज़र्व करती है, तो फिर जाने का फ़ायदा ही क्या है। मुझे पता है मेरे पास सिर्फ पेज की ऑफ़र है, मेरे पास छोटी ऑफ़र है, मैं इस वक्त अवेलेबल, इमोशनली उसको अवेलेबल नहीं हूँ, तो फिर जाने का मतलब क्या बनता है जब एक इंसान को मैं पा ही नहीं सकता हूँ, जब मुझे पता है कि वो शायद किसी और की है या मैं किसी और का हूँ। हो सकता है कि आप किसी और के हो, एंगेजमेंट आपकी हुई हुई है, शादी हुई हुई है, आप मैरिड हो या अनमैरिड हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि एम्प्रेस है, बच्चों की मदर हो, आप ऑलरेडी बच्चे हैं, क्योंकि एम्प्रेस जो है वो मदरली एनर्जी होती है, राइट। तो इस पर्सन को पता है कि कुछ नहीं हो सकता। और अगर आप बच्चे नहीं हैं या आप अनमैरिड हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर कोई ऐसी सिचुएशन है फैमिली को लेकर, क्योंकि 4 ऑफ वैंड्स फैमिली को दिखाता है, ठीक है, जहाँ पर जस्टिस नहीं हो पा रहा है, जहाँ पर न्याय नहीं हो पा रहा है आप दोनों के साथ, दोनों का सब कुछ, कास्ट कल्चर का भी डिफरेंस हो सकता है। तो जहाँ पर इस पर्सन को पता है कि ये एक एम्प्रेस है, ये डिज़र्व करता है, ये बंदा यानी आप डिज़र्व करते हो एक ऐसी चीज़। आप देख रहे हो इन्होंने हमें कार्ड्स किस तरह से सीक्वेंस से दिखाएं, सन है ना, स्टार, एम्प्रेस, 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर इन्होंने हमें लवर्स दिखाया है। तो मतलब प्यार बहुत है, ठीक है, ये नहीं है कि लव नहीं है, लेकिन ऑफर नहीं है इनके पास आपको देने के लिए। इनको लगता है कि अगर आपके साथ जस्टिस ये नहीं कर पाए, तो फिर आपकी लाइफ में रहने का भी कोई मतलब नहीं है। फिर चाहे मैं अपने अंदर से दुखी रहूं, तकलीफ़ में रहूं, चाहे मैं कितना भी दुखी रहूं, चाहे मैं कितने भी चीज़ों से गुजरूं, लेकिन जब मैं, फिर बेहतर है कि मैं अकेले ही उसको झेल लूं और उसको अपनी लाइफ में जाने दूं, बेहतर यही है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड है ये सिचुएशन, बहुत ज़्यादा मुश्किल। इसीलिए तो मैंने कहा कि ना तो कोई न्यू पर्सन है, ना कोई पास्ट का है, ये कोई ऐसा पर्सन है जिससे आपकी बातचीत हो रही है, लेकिन चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। तो ये आपके लिए रीडिंग है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, आई एम सॉरी। आप कोई और रीडिंग देख लीजिएगा या फिर कभी देख लीजिएगा, फिर ये आपके लिए नहीं है। अगर आप किसी एक्स की रीडिंग देखना चाह रहे हो या किसी न्यू पर्सन की एनर्जीज चेक करना चाह रहे हो, तो फिर ये आपके लिए रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आपकी बातचीत चल रही है, कभी हाँ कभी ना, कभी आना कभी जाना, सब मतलब कुछ सिचुएशनशिप बनी हुई है, समझ में नहीं आ रहा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लव बहुत है, रिस्पेक्ट बहुत है, प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमिटमेंट का यहाँ दिक्कत है, इनकी तरफ से या आपकी तरफ से, लेकिन है, क्योंकि इनके पास सिर्फ इस वक्त पेज की ऑफर है, पेज छोटा ऑफर, पेज ऑफ पेंटिकल छोटी ऑफर, जिस पर शायद आप सेटल नहीं हो जाओगे, आप सेटल नहीं होगे इस पेज की ऑफर पे। वो हमें बता चुके हैं, उनको पता है कि मैं जस्टिस नहीं दे रहा हूँ उसे, तो वो इस पेज की ऑफर पर अगर मैं आता भी हूँ, बात करता भी हूँ उससे, तो क्या ही फ़ायदा है, क्योंकि वो मेरी इस छोटी सी ऑफर को क्या ही एक्सेप्ट करेगी। और उसको, वो एम्प्रेस है भाई, वो एम्प्रेस है, मैं पेज हूँ, हम दोनों का कोई मेल ही नहीं है। और वो इस तरीके, वो समझते हैं ना आपको, एक कंप्लीट पैकेज। तो क्या फ्यूचर में इस कनेक्शन को आप किस तरफ जाते हुए देख रहे हो? क्या फ्यूचर में कोई एक्शन ले सकते हो या कुछ चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हो? क्या आपको लगता है कि आप फ्यूचर में इस कनेक्शन में कुछ वर्क करेगा ये कनेक्शन? क्या आप हमें बता सकते हो आपने क्या सोचा है इस कनेक्शन के लिए? ओह, द मून, क्या बात है। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ सोर्स, 4 ऑफ सोर्स। देखो, ये कह रहे हैं कि मैं ओवर थिंकिंग बहुत करता हूँ, ठीक है, फ्यूचर के बारे में मैं सोचता तो बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा सोचता हूँ, बट मुझे ऐसा फील होता है कि शायद अब
अगर मैं इन फ्यूचर में उससे जाता भी हूँ और बात हम दोनों की होती भी है, तब भी शायद ये कनेक्शन मून बहुत सीक्रेटिव ही रहेगा, शायद सीक्रेटिवली रहकर ही हम दोनों को बात करना पड़ेगा, तो ठीक है। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि ये कनेक्शन, इनको नहीं लगता, इनको उम्मीद ही नहीं है। आई डोंट नो इतनी ना उम्मीदी क्यों है इनको, बट इनको उम्मीद नाइट ऑफ सोर्स की एनर्जी में है। जाऊंगा, बात करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि नाइट ऑफ सोर्स एक्शन को दिखाता है। चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करूंगा, उससे बात करने की भी कोशिश करूंगा या करूंगी। लेट्स से मैं उसको समझाने की भी कोशिश करूंगा कि हम ऐसे ही फ्रेंड, एज अ फ्रेंड रहते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता द मून कि वो मेरे इमोशंस को समझेगी या मुझे अपनी ज़िंदगी में इंटर होने देगी, क्योंकि मुझे लगता है कि वो अब छुप चुकी है, वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रही है, आगे बढ़ रही है, एम्प्रेस है वो, लवर्स की एनर्जी, सन की एनर्जी, उसको बहुत सारे लोग पसंद करते हैं, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो वो अपने इस वक्त अपने काम पर ध्यान दे रही है, अपने पेंटिकल्स पर, अपने पैसे पर, अपनी ग्रोथ पर, जो अच्छी चीज़ें मैं प्राउड फील करता हूँ उसके ऊपर, मुझे उसके ऊपर कोई वो नहीं है, आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि अगर मैं फ्यूचर में यही छोटी ऑफ़र लेकर जाता हूँ, जो कि मैं जाऊँगा, कोशिश मैं करूँगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है द मून कि हम दोनों का कुछ ऐसा हो पाएगा। मतलब ये रिश्ता ऐसा है कि जहाँ पर चीज़ें छुपी हुई ही रहेंगी, या हो सकता है कि जब मैं जाऊं तो वो अपने इमोशंस को छुपा ले, उसको छुपाना आ चुका है अपने इमोशंस को, तो वो अपने ऊपर ध्यान दे रही है, अपने करियर पर, अपनी ग्रोथ पर, जो कि अच्छी चीज़ है, बुरी नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे कि वो शायद मुझे, मेरी छोटी ऑफ़र को एक्सेप्ट ना करे। तो मुझे पता है कि अगर मुझे फ्यूचर में आना है उसके पास, तो मुझे कोई अच्छी सॉलिड ऑफ़र लेकर आनी पड़ेगी, अदरवाइज़ ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पाएगा, ये इसी तरह लटका रहेगा। Oh God, very heavy energies. पता है, जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना आपके लिए, इस पर्सन का और आपका जो कनेक्शन में देख रही हूँ, वो कुछ इस तरह से है कि ये पर्सन आपको बहुत लव करते हैं, बेशक करते होंगे, आपकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं, सोल कनेक्शन भी हो सकता है, बट मे बी यहाँ कमिटमेंट का मसला हो। जो बात है मैं बता रही हूँ, शुगर कोटिंग करके आपको मैं बड़ी बड़ी बातें बताऊँ, डिल्यूल्यू में रखूँ, वो चीज़ सही नहीं है ना। तो आप अपनी ग्रोथ में आगे काम कर रहे हो, अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, आप एक एम्प्रेस हो डेफिनेटली, तो आपको वो चीज़ पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इस पर्सन के पास आपको देने के लिए कोई बड़ी ऑफ़र है या कोई सॉलिड ऑफ़र है। तो वही मून की एनर्जी, वही छुपी छुपी सी एनर्जी है, वही मिस्टीरियस, वही सारी चीज़ें आएंगे भी। तो एक जस्ट मतलब अगर तो आप इस चीज़ से खुश हो कि ठीक है, एज अ फ्रेंड मेरी ज़िंदगी में रहते हैं और मुझे उसके साथ चलो अच्छा फील होता है, एज अ फ्रेंड ही रह लेते हैं सारी ज़िंदगी के लिए, मैं कहीं और वो कहीं और, लेकिन एज अ फ्रेंड हम दोनों कभी कभी छुप छुपा के इस रिश्ते को रखें और छुप कर बात करें, तब तो ठीक है, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका अपना दिल है, अगर आप इस तरह रखना चाहते हो इनके साथ। बट अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता ऑफिशियली सबके सामने आए और बाकी सारी चीज़ें, तो ये मुश्किल है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाह रहे हो। मुझे लगता है कि पहले तो आप इस चीज़ से भी खुश थे कि ठीक है, चलो छुपा हुआ ही रिश्ता हो लेकिन हो तो सही, लेकिन अब मुझे फील होता है एम्प्रेस, आपको अपनी वैल्यू और वर्थ का पता चल चुका है इतने टाइम के बाद। हो सकता है कि आप 2 साल 3 साल 4 साल एक दूसरे से बात करे हो, तो अब आपको समझ आ रही है कि नहीं यार, मैं एम्प्रेस हूँ, मैं ये चीज़ें मैं डिज़र्व नहीं करती हूँ इतना सा, तो देगा तो कमिटमेंट, अदरवाइज़ मुझे नहीं चाहिए। तो आपने ये चीज़ क्लियरली बता दी है कि मैं अब छुपा कर नहीं रखना चाह रही हूँ इस कनेक्शन को, तो करना है तो सबके सामने डंके की चोट पर करो, अदरवाइज़ टाटा बाय बाय। ठीक है, तो आप वो चीज़ पर बिल्कुल क्लियर हो, आप अपना माइंडसेट क्लियर कर चुके हो अब, तो अच्छी बात है। तो मेरे व्यूवर्स तो अपने माइंडसेट को क्लियर कर चुके हैं, आप अभी भी मून की एनर्जी में हो, तो आप एक्चुअली में चाहते क्या हो? क्या आप चाहते हो कि मेरे व्यूवर्स आपसे बात करें या आप बात करोगे खुद से? क्या चाहते हो? फूल, और क्या चाहते हो? पेज ऑफ सोर्स। मैंने कहा था बंदा पेज की एनर्जी में, क्वीन ऑफ पेंटिकल, एक क्वीन का एक पेंटिकल के साथ कोई लिंक ही नहीं है, एक एम्प्रेस। लुक एट दिस 9 ऑफ कप्स, देखो ये हमें कह रहे हैं कि मैं उसके साथ एक फ्रेश न्यू शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मेरी विश फुलफिलमेंट है।
वो मेरी ख्वाहिश है, सबसे बड़ी ख्वाहिश, ठीक है। मैं उससे बात करना चाहता हूँ, बट मेरे पास वही वाली बात पेज, उसके मुकाबले में वो क्वीन है, उसके मुकाबले में मैं पेज हूँ। मेरे पास उसको, मैं एक नई शुरुआत करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ, बट मैं चाहता हूँ कि वो लाइक अ फूल मेरे साथ चले समझ रहे हो मेरी बात? मतलब कि वो जहाँ पर है क्वीन ऑफ पेंटिकल या एम्प्रेस की एनर्जी में है, मैं पेज हूँ, राइट। तो वो मेरे इस पेज की एनर्जी को या पेज की ऑफ़र को स्वीकार करे और मेरे साथ वैसे अगर रहे तो मैं उसके साथ ये नई बिगिनिंग करना चाहता हूँ। बट क्योंकि वो मेरी एक विश फुलफिलमेंट है, तो क्या मतलब है आपकी विश पूरी करने के लिए जो है वो लेस पर मेरे व्यूअर्स जो है ना वो मतलब राज़ी हो जाएं? क्या मतलब है आपका? आप ये कहना चाह रहे हो कि क्योंकि मेरे व्यूअर्स आपकी विश फुलफिलमेंट है तो आपको तो फिर उनके लिए कुछ करना चाहिए ना। तो विश फुलफिलमेंट है, इसका मतलब ये है कि कॉम्प्रोमाइज़ मेरे व्यूअर्स करें, राइट। यानी 90% 90% मेरे व्यूअर्स आपको दें, 10% आप आके दे जाओगे, ये कहना चाह रहे हो आप। वाह 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 वाह, क्या बात है। क्योंकि आप इनके विश फुलफिलमेंट हो, आप फूल बने रहो, फूल की तरह, आप पागलों की तरह ये आएँ और आप इनसे बात करो, ठीक है। आप क्वीन ऑफ पेंटिकल हो, आप इनको सब कुछ दो, प्यार मोहब्बत सब कुछ दो, लेकिन ये पेज की एनर्जी में रहेंगे, ये पेज ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी में ही रहेंगे, ये पेज की एनर्जी में ही आएंगे, ठीक है। अगर नहीं तो फिर ये आपको सिर्फ यूँ, इस वक्त ये पर्सन आपकी स्टॉकिंग भी कर रहे हैं, आपको सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा देखते हैं ये, और देख रहे हैं कि आप ग्रो हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, आप अपनी विशेस को पूरा कर रहे हो, आप लाइक अ फूल, आप अपनी ज़िंदगी को नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हो, ये देख रहे हैं आपको कहीं ना कहीं से। अगर आप सोशल साइट पर होते हो, आप बहुत एक्टिव रहते हो सोशल साइट पर, तो ये कहीं ना कहीं से आपको देख रहे हैं। इन्फ्लुएंसर हो या आई डोंट नो क्या करते हो आप, लेकिन कहीं ना, क्योंकि मून की भी एनर्जी है तो छुप छुपा के देखा जा रहा है आपको। पेज ऑफ सोर्ट्स, कहीं ना कहीं से ये पर्सन आपको, आपके बारे में जानकारी ले रहे हैं या कुछ भी, बट हमें ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे पास पेज वाली एनर्जी है और वो क्वीन है। तो अगर ऐसे ही रहें तो बेहतर है, मतलब फूल मैं कर लूँगा सब, यानी मैं नई शुरुआत भी कर लूँगा, मैं खुद से बात कर लूँगा, खुद से झुक लूँगा, खुद सब कुछ कर लूँगा, लेकिन बड़ी ऑफ़र नहीं, यानी कमिटमेंट आप नहीं दे सकते हैं, राइट। हमें आप बता देंगे कि आप कमिटमेंट नहीं दे सकते इनको। आप कैसे कर सकते हैं? ये क्वीन या 3 ऑफ सोर्ट्स नहीं, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। नाइट ऑफ वेंड्स नहीं, एज अ प्लेयर चल लेंगे। 3 ऑफ सोर्ड्स, आई एम सो सॉरी अगर मैं आपको डिसअपॉइंटेड कर रही हूँ, जो बात है मैं बता रही हूँ, क्योंकि कार्ड्स कुछ इस तरह से आ रहे हैं। आई एम सो सॉरी, क्योंकि 3 ऑफ सोर्ड्स है, आप दोनों के बीच थर्ड पार्टी है। अब ये थर्ड पार्टी आपकी तरफ है, इनकी तरफ है, दोनों तरफ है, मुझे नहीं पता, बट थर्ड पार्टी है। ये पर्सन पेनफुल एनर्जी में है, खुद को तकलीफ दे रहे हैं, दुख दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं कर सकता। नाइट ऑफ वेंड्स जस्ट प्लेयर वाली एनर्जी में आएगा, तो अपने आप को लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील क्यों करवाओ आप, है ना। तो फिर तो आपको मेरी व्यूअर्स की ज़िंदगी से चले जाना चाहिए ना। आप क्यों उनको भी तकलीफ दे रहे हो, अपने आप को भी तकलीफ दे रहे हो। 4 ऑफ वेंड्स, और सॉरी 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, ये कार्ड आना चाह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। ओ माय गॉड, जब मैंने इनसे कहा कि आपको मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी से चले जाना चाहिए, तो इन्होंने मुझे कहा कि मैं बहुत सोचता हूँ जाने के लिए। ऐसा नहीं कि मैं उसको तंग करना चाह रहा हूँ, मैं बहुत सोचता हूँ, मैं बहुत कोशिश भी करता हूँ, बट हो नहीं पाती। सम सर्कमस्टेंसेस, 10 ऑफ कप्स में उसके साथ हारमनी में रहना चाहता हूँ, मैं उसको वो चीज़ देना चाह रहा हूँ, लेकिन 5 ऑफ सोर्ड्स मुझे डर है कि लोग बातें बनाएंगे, चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। इनको एक्चुअली में लोगों की ज़्यादा टेंशन है। अब लाइन पे थोड़ा बहुत वैसे आ रहे हैं द वर्ल्ड, ठीक है, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ, अगर बात नहीं हो रही है तो अब मैं ये रिश्ता पक्का समझूं आप हमें जाते जाते प्लीज़ कुछ हिंट दे जाएं कि आप क्या करना चाह रहे हो। आपने हमें बड़ा गोलमोल किया हुआ है, क्योंकि आप उनको पसंद भी करते हो, लेकिन आप बोल रहे हो कि मैं पेज की ऑफर। अब आप हमें ये दिखा रहे हो 10 ऑफ कप्स, कि अगर मेरे व्यूवर्स का मैंने आपसे पूछा तो आपने फ़ौरन से 10 ऑफ कप्स दिखा दिया। इसका मतलब कि आप हमें झोल झाल में डाल रहे हो। एक तरफ आप बोल रहे हो कि मैं बहुत सोचता हूँ निकलने का, फिर आप सोचते हो मैं निकल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि मुझे उसके साथ हारमनी चाहिए, फैमिली चाहिए, ठीक है। फिर आपको लगता है कि 5 ऑफ सोर्ड्स के आपके ऊपर लोग बातें बनाएंगे, आपको लोगों का भी डर है। तो एक्चुअली में आप लास्ट में जाते जाते हमें प्लीज़ बता दीजिए कि आखिर दिक्कत क्या है। लास्ट 3 कार्ड्स, डेथ,
9 ऑफ पेंटिकल्स, एक और कार्ड, लास्ट एक और कार्ड, ओ माय गॉड, सन। तो देखो लास्ट में जो 3 कार्ड इन्होंने हमें दिखाए हैं, इन्होंने कहा है कि डेथ, 9 ऑफ पेंटिकल्स, द सन। ये हमें ये कहना चाह रहे हैं कि अगर वो आप 9 ऑफ पेंटिकल, ये आपकी एनर्जी है बाय द वे, ठीक है, ये आपकी एनर्जी है। अगर वो सब कुछ अपनी तरफ से ख़त्म कर चुकी है और उसकी वजह से जो उसने मेरे साथ सब कुछ ख़त्म किया, अब वो ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, अपने आप पर ध्यान दे रही है या दे रहे हैं, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हैं, एक सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सिंगल एनर्जी है, ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल आपकी एनर्जी, आप सिंगल एनर्जी है, सिंगल लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने आप में खुश हो, तो ये आपको देखकर खुश रहेंगे। पूरी ज़िंदगी आपको देखते देखते कट जाएगी, दूर से सही, खुश रहूँगा उसे इसी तरह देखते हुए। वो जो जिस तरह से उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है ना, जिस तरह से उसने अपने आप को चेंज किया है, कहीं ना कहीं उसने मेरे ईगो की भी डेथ करी है। मेरे अंदर जो एक था ना घमंड कि वो मेरे ही साथ रहेगी या मुझे नहीं छोड़ेगी या वो अपने आप को कभी ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाएगी, जिस तरह से उसने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया है, जिस तरह से उसने अपने अंदर चेंज लाया है, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम प्राउड ऑफ यू। ये आप पर प्राउड करते हैं सन, इनको खुशी होती है, बुरा नहीं लगता है। और फिर डेथ की एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन को भी दिखाती है। तो ये कहना चाह रहे हैं कि काश कि मैं भी उसकी तरह ट्रांसफॉर्म हो जाऊं इन फ्यूचर, जिस तरह उसने हिम्मत की है और अपने एक रोशनी बनकर वो पूरी दुनिया के लिए एक फूट किरण की तरह फूटी है। पूरी लाइफ, पूरी दुनिया उसको देखती है, पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट कर रही है। अगर आप ऐसा कुछ करते हो तो, सोशल साइट पर हो, इन्फ्लुएंसर हो, कुछ भी ऐसा कर रहे हो जहाँ से आप लोगों की हेल्प करते हो, या फिर आपके फ्रेंड सर्कल में आप बहुत चेंज हो गए हो, आपने अपने अंदर चेंज लाया है, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। ये पर्सन आपको आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी हिम्मत को दाद दे रहे हैं कि जिस तरह आपने अपने आप को इस कनेक्शन से बाहर निकाला है, डेथ सब कुछ ख़त्म था और आपने अपने आप को जिस तरह से उभारा है ना, ये क्लैपिंग कर रहे हैं आपके लिए और आपके लिए ये खुश हैं। मैंने ये एक चीज़ मैंने आज की एनर्जीज़ में, आज की रीडिंग में नोट करी है कि ये पर्सन आपको लेकर खुश बहुत है, मतलब कहीं से भी आपको लेकर नेगेटिव नहीं है। अपने आप के अंदर तकलीफ है, 3 ऑफ सोर्स, खुद को तकलीफ ज़रूर दे रहे हैं क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी ये कुछ नहीं कर सकते, इनकी नहीं चलेगी आगे, ठीक है। लेकिन आपको देखकर ये बहरहाल बहुत खुश है और कहीं ना कहीं ये भी कह रहे हैं कि उसने मेरी ईगो को भी तोड़ा है, मेरी ईगो की भी डेथ हुई है कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में। तो हो सकता है कि आगे जाके मैं ट्रांसफॉर्म हो जाऊं और मैं आगे जाके सिंगल होकर और ट्रांसफॉर्म होकर सिंगल होकर, और अगर ये मतलब कहीं और कमिटेड हैं तो वहाँ से ये सिंगल होना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, तो इनको पता है कि मुझे वहाँ से छोड़ना ही पड़ेगा, फिर मुझे अपनी खुशी की तरफ यानी उसकी तरफ यानी आपकी तरफ आना पड़े। तो मैं उम्मीद ज़रूर रखूँगा, उम्मीदें नहीं हारूँगा मैं इस कनेक्शन से, ना ही आपसे। तो लव ये हमेशा करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है, चाहे दूर से ही सही। आज की रीडिंग बड़ी अजीब सी आई है, बहरहाल अजीब सा, मतलब गूज बम्स हो रहे हैं मुझे और थोड़ा दिल भी भर गया है क्योंकि एंडिंग हैप्पी एंडिंग तो नहीं हुआ है, लेकिन इतना ज़रूर है कि इस पर्सन को आपके ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, आपने जिस तरह खुद को संभाला है और जिस तरह से आपने इनके बिहेवियर को झेला है और जिस तरह आपने इनको ट्रांसफॉर्म किया है या अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया या अब ये ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड में जा रहे हैं, तो इनको आपको देखकर अच्छा ही लगता है, खुशी होती है, बुरा नहीं लगता। और इनको उम्मीद है कि चाहे आपको इस तरह दूर से ही देखते रहें लेकिन खुश रहें आप, आपकी खुशी में इनकी खुशी है। तेरी खुशी से है खुशी तेरे दम से है दम, ये वाला सॉन्ग पता नहीं क्यों मेरे जहन में आ गया, क्या पता कभी इन्होंने आपको दिया हो या आपने इनको दिया हो। सो खैर एनीवेज, ये आज की आपके पार्टनर से बातचीत हमने की है। ना ही तो ये कोई पास्ट का पर्सन था, ना ही तो कोई फ्रेश एनर्जी दिख रही थी, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये जो भी पर्सन है कुछ सिचुएशनशिप आप दोनों के बीच चल रही है जो कि ट्रांसफॉर्म होगी। मुझे पूरा यकीन है ट्रांसफॉर्मेशन आएगी यहाँ पे, ठीक है। आप जो कर रहे हो ना इस वक्त, अपनी ग्रोथ पर ध्यान दे रहे हो, खुद पर ध्यान, बिकॉज आप एम्प्रेस हो, आपको उस एनर्जी में ही रहना चाहिए।
ठीक है, क्योंकि लास्ट में सन का कार्ड आया है, हैप्पीनेस, तो हैप्पी एंडिंग होने के चांसेस हैं बाय द वे। इस पर्सन को ट्रांसफॉर्म होने दो, छोड़ दो उसको अपने हाल पर, क्योंकि ये अपने आप को ही तकलीफ दे रहा है और तो कुछ भी नहीं कर रहा। आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, शायद ये चीज़ इस पर्सन को भी आगे ट्रांसफॉर्म करे और इनको भी कुछ चेंज होने का मौका मिले या समझ आए। ठीक है, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, अब इनकी बारी है स्पिरिचुअल होने की। सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किसके साथ रेजोनेट हुई, नहीं हुई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।